सही करते करते भी इंसान से गलतियां हो जाती हैं, कभी सही करते करते भी। तो ये बात नहीं कि आप अच्छा करते करते परमात्मा की भक्ति करते हो, दान पुण्य करते हो, परोपकार परहित करते हो, दूसरे की भलाई करते हो, किसी की सेवा करते हो, फिर भी ऐसा करते करते भी कोई ना कोई आफत और तकलीफ आ जाती है। लेकिन वो आ जाने से घबराना नहीं, समझना चाहिए कि ये भी मुझे कोई शिक्षा देने के लिए या मेरे अंदर कोई कमी आई है उसका सुधार करने के लिए, ये मेरी भलाई के लिए है। जब अच्छा करते करते कोई गलत चीज़ होती है तो समझो प्रभु ने हमारे लिए ये और मेहर करी है कि ताकि कोई कमी या गलती आई है उसको मैं सुधार सकूं, और उसके लिए ये अवसर दिया। इंसान का चोला मिला है जिसका मुख्य उद्देश्य तो यही था। जानता नहीं है ना इंसान की ये आखिरी जन्म है और न ये आखिरी मौत होगी। ये सिलसिला जन्म मरण का चलता रहता है। इंसान नहीं बनोगे, किसी और योनि में जाओगे। कर्म के अनुसार मिलती हैं। अच्छे कर्म करने से अच्छी योनियां प्राप्त होती हैं, बुरे कर्म करने से आदमी को बुरे कष्ट भोगने पड़ते हैं। कभी बुरी योनि में जाके और भी बुरे कर्म होते हैं तो नरकों में जाके, और दूसरे बुरे कर्म होते हैं तो अंधे लूले लंगड़े बढ़ के आते हो, और कोई दूसरे प्रकार के कर्म होते हैं जिनके कारण तुम्हें गरीबी, बुराई और इस तरह की चीज़ें देखनी पड़ती हैं। लेकिन जो इंसान जानबूझ के पाप को खरीद लेते हैं उनका क्या होगा? जानबूझ के कैसे खरीद लेते हैं हम कि उल्टे कामों में लग जाएं, शराब पे लग जाएं, मांस मिट्टी खाने लग जाएं, दूसरों चोरी डकैती में पड़ जाएं, किसी दूसरों को दुख और कष्ट देना शुरू कर दें। तो ये चीज़ें अच्छी कहाँ हुई? तो उन पाप कर्मों से बचना चाहिए। ये कर्म करने से हमें उनके भोग भोगने पड़ते हैं, तो उनके लिए हमें उल्टी सीधी योनियों में जाके, चाहे कभी कभी चोला इंसान का भी मिल जाता है तो, लेकिन जीवन तो पशु का ही जीते हैं। वो जिस इंसान को समझ के बावजूद भी पशुओं जैसा बर्ताव करता है, कितने दिन के लिए ऐसा करते हैं? जीवन बहुत छोटा सा है, कोई 10 साल का, कोई 20 साल का भरोसा है क्या? कितने दिन के लिए किससे बुराई लेते हो? कोई चीज साथ लेके आए नहीं थे, दुनिया में आए नंगे थे, कपड़ा नहीं था। ये कपड़े भी बाद में मिले हैं। 9 महीने गर्भ में रहने के बाद में जब आए बिल्कुल नंगे आए थे, कुछ नहीं था पास में साथ में। जो कुछ भी था वो यहाँ आने के बाद में हुआ है। कुछ साथ लेके नहीं आए, कुछ साथ लेके नहीं चलते, और कुछ साथ जाएगा नहीं। जो साथ जाने वाली चीज है उसको भूले बैठे हो। साथ जाने वाली चीज है प्रभु का नाम। नाम की कमाई जो करते हैं वो अपने जीवन को बना लेते हैं, सुधार लेते हैं। नाम का ऐसा खजाना है जिसको प्राप्त करने के बाद जिसको ना चोर लूट सकते हैं, ना कोई तुम्हारा उससे बंटवारा कर सकता है, और ना ही उसमें कभी कमी आती है। इसलिए कई संतों ने श्री राम नाम पूंजी पल्ले बांधो रे मना। राम नाम पूंजी वो ऐसा धन है जिसको पल्ले बांधते हो, जो लेके जाता है उसका जीवन बन जाता है, समझ जाता है। इंसानी चोले का उसको पूरा लाभ मिलता है। जो शराब कबाब पीते हैं ये राक्षसों का काम है, इंसान का नहीं है। जो दूसरे जीवों को मार के खाते हैं वो हिंसक लोग हैं, पापी हैं। वो पाप कर्म कैसे धोए जाएंगे? कभी नहीं छूट सकते पाप कर्म से। जब मन मलिन है, तुम्हारी रूह पर पापों का एक के ऊपर एक पर्दे चढ़े हुए हैं, किस प्रकार से प्रभु के नाम का सुमरण कर लोगे? वो तो एक दूसरे के विरोधी हैं। जहाँ नाम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं नाम, कहें कबीर दो मिले नहीं, रवि रजनी एक ठाम। जिस प्रकार से रात और सूर्य दिन
इकट्ठे कभी नहीं दिखाई दिए। रात आती है तो दिन चला जाता है, सूर्य चला जाता है, सूर्य आता है तो रात चली जाती है, अंधेरा चला जाता है। अगर भक्ति करना चाहते हो तो इन बुराइयों को पहले त्यागना ही पड़ेगा। मन को शुद्ध और पवित्र जब बना लोगे तभी केवल प्रभु के चरणों में आप पहुंच सकते हो। और जहां पहुंचने के बाद में इंसान को कभी इसे काल और माया के देश में आके दुख तकलीफ नहीं भोगने पड़ते।